ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 दिन यात्रा निकाली और एक नारा देने की कोशिश की कि वोट चोर गद्दी छोड़, और ये कहा जाता है कि कम से कम जो अपना एरिया है उन्होंने उसको कंसोलिडेट कर दिया है चुनाव में, जो लग रहा था कि महागठबंधन कहीं दिख नहीं रहा था। तो राहुल गांधी ने एक तरह से पार्टी को वापस ला दिया है चुनाव में। देखिए, ये तो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर। तो राहुल गांधी जैसे लोग स्मार्ट वर्कर हैं। ये लोग 25 जिलों की यात्रा इन्होंने की, जैसी आप बात कर रहे हैं। अब देखिए कितने स्मार्ट हैं कि आप जैसा अनुभवी पत्रकार ये कह रहा है कि 10 दिन की यात्रा ने उनको रिवाइव कर दिया। इसी 25 जिले में हमने 2 बरस लगातार पैदल चला है, और आप कह रहे हैं जनसुराज का वजूद नहीं है। हम गांव-गांव चले, 2 बरस चले, घर परिवार छोड़कर एक एक व्यक्ति से मिले, संगठन खड़ा किया। तो आप कह रहे हैं कि जनसुराज तो अभी नया दल है। और 35 बरस की मरी हुई कांग्रेस, जिसका कोई वजूद नहीं है बिहार में, उसका कोई बड़ा नेता आया, गाड़ी पर दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आया, हाथ हिलाया, हाईवे से गुजर गया, तो आप जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि कांग्रेस उससे खड़ा हो गई। इसीलिए मैं अभी किसी को नाश्ते पर कह रहा था कि भैया, वो कह रहा था कांग्रेस का क्या होगा। हमने चुनाव से पहले कांग्रेस हमेशा मजबूत ही दिखती है, जीतती हुई दिखती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 15 बरस में कांग्रेस 90% चुनाव हारी है। क्योंकि ये लोग जरा सा खड़े होते हैं, चूंकि नाम बड़ा है, गांधी परिवार का नाम जुड़ा है, वो प्रशांत किशोर तो है नहीं। अब गांधी परिवार का कोई लड़का देश का विपक्ष का नेता, कांग्रेस का नेता आएगा, तो आप जैसे पत्रकार भी उसको फॉलो करते हैं। क्या किया उन्होंने? इतनी बड़ी यात्रा की और उसका समापन सो कॉल्ड पटना में किया, जहां 5-6 दल मिला के 10,000 आदमी नहीं जुटा। जनसुराज की वर्कर्स की बैठक होती है तो हम लोग 15,000 आदमी आता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, जनसुराज की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर या जनसुराज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री का लड़का नहीं है, प्रधानमंत्री का लड़का नहीं है। अगर हम किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के घर से जुड़े होते तो आप लोग का आकलन होता कि इन्होंने क्रांति कर दिया। ये फर्क है। वो तो कहा कि पटना में आरजेडी और इनमें खटपट हो गई थी, इसलिए आरजेडी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए लोग नहीं आए। चलिए, तो आप ही कलई खोल रहे हैं उनका। खबर तो यही चल। अरे अब खबर चल रही है। अभी आपने कहा कि रिवाइव हो गए, और आप ही कह रहे हैं कि आपस में लड़ना शुरू कर। हमारी खबर तो, आकलन तो ये है कि इस यात्रा से और कुछ हुआ चाहे नहीं, तेजस्वी यादव और कांग्रेस, राजद और कांग्रेस की खाई बढ़ी है, और इनका अविश्वास आपस में देखिए। 10 दिन की यात्रा में मीडिया कवरेज में राहुल गांधी थोड़ा दिखे, कांग्रेस थोड़ी मजबूत दिखी, तो राजद ने ये इंश्योर किया कि पटना के रैली में उनका कोई समर्थन न हो, ताकि राहुल गांधी का, कांग्रेस का प्रोफाइल और न बढ़ जाए। ऐसा क्यों है? जिस राहुल गांधी को तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बता रहे हैं, उसकी रैली में 5,000 आदमी नहीं लाना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि बिहार में राहुल गांधी कांग्रेस राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर ही रहे। बिहार में चलाऊंगा, देश में तो प्रधानमंत्री अभी कोई बन रहा है, कहने में क्या जाता है, कह दीजिए कि आप ही बनिएगा। और दूसरे साइड से भी देखिए, राहुल गांधी से पूछा गया क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, कहते हैं हम लोग का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, मुख्यमंत्री होंगे नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी जो कवायद है ये बिहार के सुधार के लिए नहीं है, बिहार में शिक्षा रोजगार कैसे हो इसके लिए नहीं है, पलायन रोके कैसे इसके लिए नहीं है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि गठबंधन में किसको कितना ज्यादा सीट मिल जाए। जैसे ही वो सीट की समस्या खत्म होगी, ये आपस में फिर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मेरे भाई, किसी ने कहा कि राहुल गांधी, पूरे यात्रा में क्या नारा दिया गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़। भाई मोदी तो दिल्ली में है, तो दिल्ली से गद्दी से उतारो ना भाई, बिहार में काहे घूम रहे हो बात लेकर। आप बताइए, राहुल गांधी आते हैं मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी आए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके, राहुल गांधी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। दोनों में कोई ये बात नहीं कर रहा है कि बिहार का क्या होगा।
भाई आप दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से वैचारिक राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, ये तो देश देख रहा है 15 साल से। बिहार के लिए तो ना आपने कुछ किया है ना मोदी ने कुछ किया है। यहां कांग्रेस की भी व्यवस्था लोगों ने देख ली, भाजपा की भी व्यवस्था देख ली। तो इनके आपस के नुरा कुश्ती से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दोनों हारेंगे। नहीं तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगाए उन्होंने पिछले दिनों में, और बिहार में भी वो कह रहे हैं कि यही बात हो रही है, तो इस पर आपने कोई बहुत मुखर होकर बात नहीं रख रहे हैं। बिल्कुल, आप फिर वही बात है मिलिंद जी, आप लोग एक धारा की पत्रकारिता करते हैं धीरे धीरे, तो आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। सबसे पहले मैं राहुल जी के ज़्यादातर बातों का विरोध करता हूं, उनके कार्यशैली का, उनके वक्तव्यों का, लेकिन जब उन्होंने अभी नहीं एक लेख लिखा था वोट चोरी पर, तब से मैं लगातार कह रहा हूं कि विपक्ष के नेता के तौर पर अगर राहुल गांधी ने कुछ तथ्य समाज के सामने रखे हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा है, इलेक्शन कमीशन को तथ्यवाही उसके तथ्य का काट रखना चाहिए, बिंदुवार उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बात राहुल गांधी की कांग्रेस की नहीं है। देश के विपक्ष के नेता के तौर पर अगर उन्होंने कोई बात कही है तो ये मर्यादा है, लोकतांत्रिक मर्यादा है कि इलेक्शन कमीशन उसको क्लैरिफाई करे। मैं उस बात के लिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे वो वोटर एडिशन का मामला है, बिहार में जो हो रहा है वो वोटर डिलीशन का मामला है, और आप लोग दोनों को मिला देते हैं। अरे कम से कम इतना तो फर्क समझिए, एसआईआर से वोटरों का नाम सो कॉल्ड काटा जा रहा है, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखा वो वोटर ऐड करने की बात है। तो बिहार में वोटर डिलीशन का जो मामला है उस पर हम लोग विरोध में हैं, और क्यों अभी उस पर हल्ला नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रहा है जो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ताकीद कर दी कि भाई जो 11 डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपने पहले इस्तेमाल किया है वोटर लिस्ट को बनाने में, उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जनता लेकर आती है तो उसको आपको मानना है। तो बेकार का उसको राजनीतिकरण क्यों करें? कोर्ट कह रहा है, इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानेगा तब न बात होगी। और हम लोग भी तो यहां पर रोज नीचे जमीन पर हैं, हमें तो इतने लोग नहीं मिल रहे हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। लोगों ने बताया 65 लाख नाम कटा है। तो भाई अगर आप क्रूड डेथ रेट निकाल लीजिए 8%, 8 करोड़ अगर वोटर हैं तो 8% 64 लाख तो उतना ही हो गया, हर साल उतना कटना चाहिए। 60-65 लाख लोग का नाम कटना वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि उतना क्रूड डेथ रेट है। लेकिन ये जरूर है कि इलेक्शन कमीशन या सत्ता में बैठे हुए लोग वो टारगेटेड तौर पर जो समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसका नाम काटने की कोशिश कर सकता है। वो डेलिब्रेट भी हो सकता है, और इस वजह से भी हो सकता है कि जो सबसे गरीब है, पिछड़ा है, प्रवासी है, उसके पास शायद वो पेपर ना हो, या पेपर हो भी तो वो लाइन में लगकर अपना मजदूरी छोड़कर शायद वो जमा करने ना जाए। ये विषय है, लेकिन इसी से बिहार सुधर जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर आप 2-4-5% नाम काट भी दें तो भी जन स्वराज का स्टांस ये है कि जितने लोगों का नाम है उतने ही लोग भाजपा और नीतीश को हटाने के लिए काफी हैं। आप बिहार की राजनीति को कवर करते आए हैं। जो तेजस्वी यादव आज चोरी की बात कर रहे हैं, इनसे बड़ा, राजद से बड़ा वोट चोरी करने वाला कौन रहा है? सबसे ज्यादा बूथ लूटने वाली पार्टी बिहार में कौन रही है? यही तेजस्वी यादव, लालू यादव लोग रहे हैं। और इतने बूथ लूटने के बाद भी 2005 में जब जनता ने मन बना लिया तो लालू यादव के सारे बूथ लूटने के बाद भी, राजद के बूथ लूटने के बावजूद जनता ने उनको हटा दिया। एक बार जनता ने तय कर लिया तो चाहे आप बूथ लूट लो, नाम काट लो, नाम जोड़ लो, जनता हराएगी ही हराएगी। और इस बार नीतीश और भाजपा बिहार में हार रहे, नीतीश कुमार जा रहे हैं।